नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में एक संगठन द्वारा मेरे खिलाफ में ज्ञापन दिया गया है। मेरे उसी बयान को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है जिसमें मैं माफ़ी मांग चुका हूं। एक घर छोड़े एक घर में शराब वाली जो बात थी उसको लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है और मैं उसको लेकर पूर्व में ही माफ़ी मांग चुका हूं। दोस्तों, इस प्रकरण के पहले 4-5 दिन पहले मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया है और उस मुकदमे को लेके इस संगठन ने आवाज़ नहीं उठाई। फर्जी प्रकरण में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि ललितपुर की लोगों की भावना आहत हुई है और छवि खराब हुई है, उसको लेके मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। लेकिन सवाल एक खड़े होते कि पूर्व में ललितपुर में जितनी घटनाएं घटी हैं उसको लेके संगठन ने कब कब ज्ञापन दिया। ललितपुर में तमाम ऐसे प्रकरण हुए जिससे देश दुनिया में ललितपुर की छवि खराब हुई, उसको लेके आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। दूसरी, ललितपुर के भीतर की जो समस्याएँ हैं, सड़कों की समस्या है और भी समस्याएं हैं ग्रामीण अंचल की, उसको लेकर संगठन ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई। जब बाहर के लोग आते तो ललितपुर को देखते तो भी छवि खराब होती है, आसपास के प्रदेशों के लोग आते हैं तो भी छवि खराब होती है। टूटी बस कोई शब्द निकल गया, उससे आप इतने आहत हो गए कि आपने प्रार्थना पत्र दे दिया। और भी समस्याएं थी, लेकिन ठीक है, आपका हक है, आपने दिया। लेकिन कुछ दिन पहले जब एक पत्रकार द्वारा मेरे ऊपर और पवन पांडे के ऊपर फर्जी प्रकरण में मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जो शायद उस संगठन के जो लोग हैं उनके आसपास करीबी भी होंगे वो, और जिन लोगों ने शिकायत की है वो मेरे भी बहुत करीबी थे। आज इस पूरे घटनाक्रम में कुछ लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। अगर काश ऐसी चीज़ें ना हुई होती तो मैं लोगों को पहचान ही नहीं पाता। मैंने पिछले 7 साल में ललितपुर की हर समस्या पर आवाज़ उठाई है और कभी भी इस प्रकार की चीज़ नहीं की है ताकि ललितपुर वालों को कोई दिक्कत हो। चाहे ब्राह्मणों पे हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज़ हो, चाहे ब्राह्मणों के साथ जो भी कुछ समय पहले जो घटनाएं घटी, चाहे ब्राह्मण महिला हो, चाहे वो रिटायर्ड फौजी हो, उसको लेकर मैंने दिन रात एक करके आवाज़ उठाई। ब्राह्मण संगठनों के लिए खड़ा आवाज़ उठाने के लिए बोला और आज उन्हीं बीच के कुछ लोग मेरे खिलाफ में ज्ञापन देके चले गए, जिनसे मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। हर कहें कि जब भी आमने सामने से मुलाकात होती, बड़े अच्छी तरीके से मुलाकात होती थी। मैंने कभी किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं की। मेरी जो भी आवाज़ उठाई जाती है वो सामूहिक तौर पर उठाई जाती है। लेकिन मेरे बयान को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर ले जाने के बाद उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी और आपने ज्ञापन दे दिया। खास जो आपके करीबी लोग हैं उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमा लिखा गया है उसको लेकर भी एक ज्ञापन देते थे। मैंने 7 साल में ललितपुर वासियों के लिए आवाज़ उठाई है। मैं भी ललितपुर का वो हिस्सा हूँ जिसको आप आज भूल गए, जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा फर्जी प्रकरण में लिखा गया, उसको लेके आप एक ज्ञापन देते थे तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता। आज बहुत कुछ कष्ट हो रहा है, चूंकि आज लोग बेनकाब हो रहे हैं। और फिर कहावत तो आपने सुनी होगी, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मैंने हर मुद्दे पर पूरी निष्पक्षता के साथ आवाज़ उठाई है और मैं फिर भरोसा देना चाहता हूँ ललितपुर लोगों के लिए, ललितपुर की जनता के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो गरीब है। क्योंकि 2 प्रकार का वर्ग खड़ा हो चुका है, एक पैसे वाला, एक गरीब। पैसे वाले गरीबों को हमेशा दबाने की प्रयास में रहते, उनकी आवाज़ दबाने के प्रयास में रहते, जो इस समय ललितपुर में चल रहा है। शिकायत करता एक बड़े पैसे वाला व्यक्ति है, बड़े बैनर का पत्रकार है और उसने हम जैसे गरीब पवन पांडे जैसे लोगों को दबाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, जबकि गलत वो हैं, हम लोग गलत नहीं हैं। इसके बाद मैं तो वहाँ था भी नहीं और मेरे ऊपर मुकदमा लगा गया और ललितपुर के बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े संगठन खामोश बैठे हुए हैं। अगर शिकायत पत्र आएगा तो मेरे खिलाफ में आ जाएगा, लेकिन बड़े लोगों के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। मैं ललितपुर की उस गरीब जनता से बोलना चाहता हूँ, मैं ललितपुर के उन गरीब की जो बात करने वाले लोग हैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ को आज दबाया जा रहा है तो यकीन मानिए कोई भी गरीब की आवाज़ उठाने के लिए खड़ा नहीं होगा। आज देखिए जो प्रकरण पवन पांडे के साथ घटा है, कितने लोगों ने, कितने पेपरों ने उसको जगा दी है। गिने चुने जो पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं उन्होंने ही आवाज़ उठाई है, वरना सब खामोश, सब साइलेंट, और उल्टा जो आवाज़ उठाना चाहते हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ ललितपुर की उस जनता से जो वास्तविकता में जन समस्याओं को हमेशा समर्थन देती है। ऐसी समस्याओं को लेकर मैंने जो जन समस्याओं को लेकर जो मैंने आवाज़ उठाई उसको हमेशा समर्थन देती है।
आज मेरे साथ गलत हो रहा है, कल आपके साथ भी गलत होगा। उन कलमकारों से भी कहेंगे जो अभी तक कलम नहीं चला रहे हैं कि अगर आज आपकी कलम खामोश रही तो आप यकीन मानिए कोई भी गरीब व्यक्ति पत्रकारिता में उतर नहीं पाएगा। उसको ऐसे ही कुछ बड़े लोग दबा जाएंगे और उनके खिलाफ में कोई भी कलम नहीं चलाएगा। जिन पेपरों ने खबर छापी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उन संगठनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई है। बाकी तो सबके चेहरे बेनकाब हो ही चुके हैं। खैर समय है, भगवान सबको समय देता है। आज जो कुछ घटनाक्रम घटा है उसमें लोगों के चेहरे कहीं ना कहीं सामने हैं और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। समय है, जवाब भी मिलेगा। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।